माँ के पेट के से मरघट तक है तेरी कहानी, दंगल दंगल। तो पेट से मरघट तक, ऐसे ही इग्नू में एडमिशन लेने से और कन्वोकेशन तक पूरी बातें मैं बताने वाला हूँ। किसी ने पूछा कि इग्नू में एडमिशन के बाद स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बता दीजिए। चलो बताता हूँ। सबसे पहले तो आपने एडमिशन लिया। एडमिशन जब आप फॉर्म भर रहे हो इग्नू का, तो बहुत ही ध्यान से भरो। उसमें ढेर सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे आप हार्ड कॉपी में बुक चाहिए कि सॉफ्ट कॉपी में बुक चाहिए, आपका रीजनल सेंटर कौन सा है, ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान से भरना है। पहले ये सारी चीज़ें जान लो फिर भरो, जल्दबाजी नहीं होता। इग्नू का फॉर्म स्टार्ट होता है जून में और वो ख़त्म होता है दिसंबर में। तो 6 महीने पूरे आपके पास समय होते हैं सिर्फ फॉर्म भरने का। तो इतना सहूलियत देता है अपना इग्नू। एडमिशन ले लिया भैया, आगे क्या करें? आगे एक काम करो कि रेगुलर वेबसाइट पे विज़िट करो। 3 वेबसाइट आपको विज़िट करना है। पहला तो इग्नू का, तो ignu.ac.in ये वेबसाइट है। दूसरा आपका रीजनल सेंटर का, जैसे किसी का रीजनल सेंटर RC2 राजघाट हो सकता है या RC नोएडा हो सकता है, तो उसका जो वेबसाइट है उस पर आपको विज़िट करना है। तीसरा जो स्टडी सेंटर का वेबसाइट होता है उस पर विज़िट करना है इग्नू के। जैसे किसी का अमर ज्योति हो सकता है, किसी का कोई कॉलेज हो सकता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, या कोई इस अलग यूनिवर्सिटी का BHU का कोई हो सकता है। तो उन सेंटर्स पे जाकर के हम करेंगे क्या, मतलब तो उसमें कई चीज़ें होती, बहुत बेहतरीन चीज़ें होती। तो वेबसाइट्स पे क्या क्या चीज़ें कर सकते हो आप, क्या क्या जानकारियाँ ले सकते हो, इस पे तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। बट अभी मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हो, ऐसे साधारण तरीके से, जनरल तरीके से। सबसे पहले विजिट पे आप करो, तो उस पर जो न्यू अपडेट्स आ रहे हैं उसको जा कर के देखो कि कहीं आपका सिलेबस तो चेंज नहीं हुआ, कहीं आपका असाइनमेंट्स जमा करने का या कुछ प्रोजेक्ट बनाने का या इंटर्नशिप करने का उसका कोई डेट घटा बढ़ा तो नहीं है। तो उसको रेगुलर विजिट करो न्यू अपडेट्स को लेकर के, कहीं आपको कुछ मौका तो नहीं मिल रहा है कुछ करने का, तो उसको आप विज़िट करो। दूसरा, उसमें स्टूडेंट ग्रीवेंसेस वगैरह होते हैं, कंप्लेंट वगैरह कर सकते हो आप। तो वेबसाइट बड़ी अच्छी चीज़ होती है, उसको रेगुलर विज़िट करो। और तीनों तीनों विज़िट करना ज़रूरी है। ऐसे आप फिक्स कर दो 2 दिन में, 3 दिन में, 5 दिन में, ऐसे कर लिया करो, कुछ सेकंड में होता है। दूसरी चीज़, इग्नू के कुछ ऐप होते हैं उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे इग्नू ई कंटेंट ऐप है, इस पे आपको सॉफ्ट कॉपी मतलब होता है PDF के रूप में आपको किताबें मिल जाएंगी। ठीक है, फ्री में, सिर्फ आपको कुछ MB खर्च करने होंगे, पूरी किताबें मिल जाएंगी। तो इग्नू ई कंटेंट ऐप हो गया आपके पास। दूसरा ऐप के बारे में मैंने इस पे बता रखा है और वीडियो सेपरेट बना रखा है पहले से ही। दूसरा होता है स्टूडेंट ऐप, इग्नू ने बनाया अभी जल्दी ही, और मैं इसके बारे में भी बता दूंगा। तो इसमें क्या है कि आप अपना इनरोलमेंट नंबर वगैरह डालोगे तो ये सिर्फ आपके लिए लॉगिन होगा। फिर इसमें आपके रिज़ल्ट के बारे में, आपके सिलेबस के बारे में, आपके कोर्स के बारे में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। तो इसका मैं सेपरेट बता दूंगा कि कैसे यूज़ कर सकते हैं, और वैसे भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ऐप डाउनलोड कर लिया, वेबसाइट चेक करना, ऐप डाउनलोड करना। तीसरी चीज़ है अपनी ईमेल आईडी जो आपने दिया है उसको रेगुलर चेक करना। कई बार हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलता ईमेल आईडी का। और दूसरा जो SMS कई बार आ जाता है, तो SMS और ईमेल आईडी दोनों को अप टू डेट करना। और अगर मान लीजिए किसी ने ईमेल आईडी कुछ और दिया था और उसका ईमेल आईडी बंद हो गया है सॉरी, सर्दी हो गई है, तो ईमेल आईडी बंद हो गया, तो उसको कैसे अपडेट किया जाए उसका भी मैं बता दूंगा वीडियो में प्रॉपर तरीके से। बहुत ही सिंपल स्टेप है, वो बता दूंगा। यहाँ सब कुछ बताने लगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये दोनों अपडेट कर रेगुलर करना। इग्नू हर चीज़ का मैसेज भेजता रहता है आपको, और लेकिन डिपेंडेंट मत होना, कई बार वो नहीं भी भेजता है। पता चले बारिश के आस में बैठे रहे और सिंचाई भी नहीं की तो फसल सूखेगी ही। अगली किताबें, सर जी किताबें नहीं मिली अभी तक, तो किताबों के बारे में कैसे मिलेगी, कैसे नहीं मिलेंगी, अभी तक नहीं मिला तो क्या करें, कैसे मैसेज करना है, कैसे 100% ईमेल का जवाब लेना, सारी चीज़ें मैंने डिटेल्स में बता रखी है। तो बुक्स भी मिलती हैं। अगर आपने हार्ड कॉपी चूज़ किया है एप्लीकेशन के समय तो पोस्ट के द्वारा आपको बुक मिलती है। अगर आपने सॉफ्ट कॉपी में चेक किया है तो आपको यहाँ पे जाना होगा, इग्नू ई कंटेंट ई ज्ञान कोर्स करके वेबसाइट पे, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। तो बुक्स वहाँ पे मिल जाएंगी आपको। और हिंदी में मिलेगी कि अंग्रेज़ी में, तो ये भी चेक करना है कि जैसे मास्टर्स के बुक्स, कई बुक्स अवेलेबल नहीं है हिंदी में, तो ये भी आपको चेक करना होगा, हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू, फारसी। अगला, आइडेंटिटी कार्ड कैसे डाउनलोड करें, तो ये आपको खुद ही आपको डाउनलोड करना होता है, इग्नू आपको नहीं भेजेगा ID कार्ड। तो जो आपने एप्लीकेशन डाला था
सिंपल सा कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो वेबसाइट पे जा कर के लिखो हाउ टू डाउनलोड इग्नू आइडेंटिटी कार्ड, और सारे वेबसाइट्स पे नहीं जाने हैं, जो इग्नू का वेबसाइट हो उसका लोगो हो उसी पे जाना है। तो मैं ये भी बता दूंगा कि भैया इग्नू की वेबसाइट पे कैसे सर्च करते हैं। वेट मत करते रहना कि मैं सारी चीज़ें बताऊंगा ही, आप खुद भी करना। तो इग्नू का आइडेंटिटी कार्ड आप खुद ही डाउनलोड करो, कैसे डाउनलोड करते हैं मैंने वीडियो में बता दिया, आप उसको देख सकते हो। स्टडी सेंटर में क्लासेस कब से स्टार्ट होगा, कई बार स्टडी सेंटर वाले मैसेज नहीं करते हैं, तो आप पता कर लो कि आपका स्टडी सेंटर कौन है, और वहाँ पे ईमेल कर सकते हो, उनको कॉल कर सकते हो। और ये सारी चीज़ें तब करनी है जब इग्नू ने अपना एडमिशन क्लोज कर रखा हो, क्योंकि वो नवंबर दिसंबर तक लेकर जाता है, एडमिशन चलता ही रहता है, उससे पहले मत। किसी ने जुलाई में ही ले लिया है तो उसको वेट करना पड़ेगा कि जब पूरा ख़त्म हो जाए एडमिशन का प्रोसेस, फिर स्टडी सेंटर पे सारे फॉर्म्स जाते हैं और फिर वो लोग कांटेक्ट करते हैं, वो व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बनाते हैं, ईमेल करते हैं, और फिर इंडक्शन क्लास होती है। इंडक्शन क्लास मतलब होता है कि आपका परिचय दिया जाता है उस चीज़ों के बारे में, सारे लोग इकट्ठे होते हैं। तो स्टडी सेंटर में क्लासेस का आपको पता करते रहना है। अगला असाइनमेंट्स होते हैं इग्नू में, तो हर जितने पेपर्स होते हैं 8 10 4 5, उन सब पे आपको असाइनमेंट्स पता करने होते हैं। अब असाइनमेंट दो जगह पे आपको मिल जाएगा, एक तो इग्नू के वेबसाइट पे, और दूसरा जो मैंने ऐप बताया है कि अपना कोर्स डालो और असाइनमेंट्स आपको मिल जाएगा। तो उस क्वेश्चन के अनुसार आपको असाइनमेंट बनाना है। असाइनमेंट दो तरीके के होते हैं, एक तो प्रैक्टिकल वाले असाइनमेंट होते हैं और दूसरा थ्योरेटिकल असाइनमेंट होते हैं। तो थ्योरेटिकल असाइनमेंट्स आपको पूरा बना लेना है, और प्रैक्टिकल में भी कुछ थ्योरेटिकल असाइनमेंट्स होते हैं उसको भी बनाना है, और कुछ प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स होते हैं जो आपको लाइव करना होता है, कंप्यूटर पे करना होता है या वाइवा के द्वारा होता है, तो उसको भी आपको ध्यान से देख लेना है। और असाइनमेंट्स आप बहुत सुंदर बनाना, उस पर बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। कई लोगों के बैक आ जाते हैं, लेकिन अगर उन्होंने असाइनमेंट्स अच्छा बनाया होता तो बैक नहीं आते। इग्नू वाले बहुत बैक देते हैं, तो बी अलर्ट। अगला इंटर्नशिप का भी फंडा है, कुछ जो प्रैक्टिकल टेक्निकल कोर्सेज होते हैं जैसे लाइब्रेरी का हो गया या कोई और हो गया, उसमें इंटर्नशिप आपको करना होता है 1 महीने का। तो आपको ये सब चेक कर लेना होता है पहले कि आपके पास समय है कि नहीं इंटर्नशिप करने का, या इंटर्नशिप कैसे करोगे, ये सारी चीज़ें आप पहले से पता कर लो। और मैं इस पर वीडियो भी बना दूंगा इंटर्नशिप पे, तो चेक कर लो कि इंटर्नशिप तो नहीं करना है आपको कोर्स में। अगला प्रोजेक्ट वर्क भी करना होता है, कि मतलब आपको जा कर के फील्ड में सर्वे करना होता है, और ये सर्वे ऐसे नहीं हो जाता है, इसके लिए आपको किसी गाइड की ज़रूरत होती है। गाइड ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने या तो वो कोर्स आप जो कर रहे हो उसमें एक पीएचडी लेवल का या मास्टर्स लेवल का उनके पास डिग्री हो, और प्लस एक्सपीरियंस हो 3 4 साल या 2 3 साल का। ऐसे लोगों के गाइड में आप वो प्रोजेक्ट करते हैं, उनका सिनॉप्सिस बनाते हैं, इग्नू से अप्रूव करते हैं, फिर उसके बाद पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करके उसका थेसिस बनाते हैं, फिर आपको सबमिट करते हैं और मार्क्स मिलता है। तो प्रोजेक्ट भी चेक कर लेना है कि नहीं आपके कोर्स में। सेमिनार नाम की एक बीमारी होती है, सॉरी, ये मज़ेदार चीज़ होती है। और इस सेमिनार में क्या होता है कि आपको टॉपिक दिया जाता है, फिर आपको उसका पीपीटी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पीपीटी को बोलते हैं, तो वो बनाते हैं। फिर उसके बाद मोबाइल में भी बन जाता है, लैपटॉप में भी बन जाता है, कैसे भी बन जाता है। तो सेमिनार, फिर उसके बाद उस टॉपिक पे आप प्रेजेंटेशन देते हो 8 10 मिनट का, उस टॉपिक को पूरा समझाते हो। तो सिंपल सा टॉपिक है, देख देख के बोलना होता है, और आपने तैयारी कर रखी होती है, तो क्रॉस क्वेश्चन भी पूछा जाएगा उधर से, तो आप उसका जवाब दे लोगे। तो ये सेमिनार हो गया। और उसके बाद अब ये सारी चीज़ें आपने तैयारी कर लिया, उसके बाद आप रेगुलर जब वेबसाइट पे चेक करोगे तो वहाँ पे पता चल जाएगा कि लास्ट डेट इसका क्या है सबमिशन का। वैसे लास्ट डेट अगर कोई जुलाई में हो तो उसका मार्च में होता है, तो फिर आपके पास बहुत कम समय होता है, क्योंकि ये एडमिशन ही करते रहते हैं दिसंबर तक। तो दिसंबर से लेकर जनवरी से क्लास स्टार्ट होता है, तो जनवरी से फिर उसका जून में परीक्षा ले लेते हैं। तो लास्ट डेट आप पता करते रहिए, और रेगुलरली आप ये सारी चीज़ें करते रहिए। अगली चीज़, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की नौबत आती है, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है। तो फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, और इग्नू स्टूडेंट ऐप पे भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगी कि कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। मुझे लगता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सबसे पहले डाउनलोड कर लेना चाहिए, जिससे आप स्टडी उसी तरीके से करोगे और अपना असाइनमेंट उसी तरीके से बनाओगे, तो आपको पता चल जाएगा, अरे यार ये क्वेश्चन तो 2019 में पूछा गया था, 20 में पूछा गया था, 21 में पूछा गया था, तो इसको बेस्ट तरीके से तैयार करें। तो आप असाइनमेंट में और स्टडी में, और अच्छे से जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करोगे, तो और उसके बाद जब टीचर्स आपके पास हों तो उनसे पूछ भी सकते हो उसके बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सारे लोग इग्नोर कर देते हैं। इग्नू वाले स्टूडेंट्स को ऐसे माना जाता है कि ये कुछ नहीं कर पाए, तो
इग्नू से कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। कई लोग जॉब कर रहे होते हैं और अन्य चीज़ें कर रहे होते हैं, हाउसवाइफ्स हैं कितनी, तो उन लोगों के लिए है। कई लोग जेल में से परीक्षा दे रहे होते हैं, तो बहुत ही अच्छा है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप ज़रूर डाउनलोड करो। फिर उसके बाद एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आपको करनी है, आपको बुक्स पढ़ने हैं प्रीवियस और नोट्स बनाने हैं, ये सारी चीज़ें करना है। हालांकि असाइनमेंट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। असाइनमेंट जमा करने से पहले उसका फोटोकॉपी करवा के अपने पास ही रख लो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करता है। अपना असाइनमेंट्स भी अच्छे से पूरा पढ़ के चले जाओगे, अब तो पास हो जाओगे। मैं टॉप करने की बात नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ, पास तो हो ही जाओगे। तो एग्ज़ामिनेशन प्रिपरेशन शुरू हो जाता है अपना, अच्छे से इसको करना होता है, वरना बैक बहुत ज़्यादा आता है। बैक आने के बाद एक तो शर्मिंदगी भी महसूस होती है, दोबारा मेहनत भी करने का मन नहीं करता है और ख़राब भी लगता है। तो कर लो तैयारी। अगला, फिर उसके बाद एग्ज़ाम फॉर्म भरना होता है। 200 रुपये लगते हैं एक सब्जेक्ट के। तो अगर आपके पास 10 सब्जेक्ट हैं तो 2000 रुपये चला गया आराम से। और उसके बाद फिर अगर किसी ने एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरा तो एग्ज़ाम नहीं दे सकता है। तो एग्ज़ाम फॉर्म ज़रूर भरें आप, और इसका अपडेट वेबसाइट पे मिल जाएगा। एग्ज़ामिनेशन में फिर हम प्रवेश करेंगे और बिना किसी झिझक के आप अच्छे से एग्ज़ाम दो। और उसके बाद लिखने का भी तरीका होता है। आप पेजेस भर के आओगे तो एग्ज़ाम आपको नंबर नहीं मिलने वाले हैं। शीत युद्ध के बारे में एक बार मेरे प्रोफेसर बता रहे थे कि सर, कोल्ड वार के बारे में एक लड़के ने पूरा कॉपी भर के आया था कि शीत युद्ध ठंडे प्रदेश में होता है, लोग हॉकी स्टिक वगैरह लेकर के जाते हैं और युद्ध खेलते हैं, ये सारी चीज़ें। सर ने पूरा पढ़ा, उसको 0 मार्क्स दिया। तो कई बार आप पेजेस भर के आओगे और आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। शीत युद्ध क्या होता है आप उसके बारे में पढ़ो। अमेरिका और रसिया के बीच में एक ऐसे खुला युद्ध नहीं था, क्लोज युद्ध था, ट्रेड वार भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ था। छोटे छोटे युद्ध हो रहे थे। तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान देना होगा और उसमें डायग्राम्स आपको बनाना है। और जब आप असाइनमेंट्स बना रहे होते, बुक्स पढ़ रहे होते, तो उसमें जो ऑथर्स होते हैं या डेफिनेशंस होते हैं, अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, अकॉर्डिंग टू दैट राइटर, अकॉर्डिंग टू दैट, वो सारी चीज़ें आप करोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे और फर्स्ट डिवीज़न आप पास होगे, मतलब बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आओगे। स्मार्ट वर्क करो, इसलिए मैंने इस चैनल का नाम रख दिया जीनियस लाइफ। तो स्मार्ट बनो, जीनियस बनो। तो एग्ज़ाम बहुत अच्छे से करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसी के लिए आप कर रहे हो सारी चीज़ें। फिर उसके बाद भैया रिज़ल्ट का इंतज़ार करो। फिर मैंने स्लाइड्स भी, बैकग्राउंड आप देख सकते हो, डेजर्ट है, बड़ा रूखा सूखा रिज़ल्ट ना आए आपको, हरियाली वाला रिज़ल्ट आए। तो आप उसके लिए अच्छे से तैयारी करो। ग्रीनरी, मैंने रिज़ल्ट को ग्रीन में लिखा और पीछे बैकग्राउंड वो है, तो देखते हैं दोनों में क्या होता है, आपको क्या मिलता है। उसके बाद अगर किसी का बैक आ गया किसी भी चीज़ में, तो आपको फिर से पैसे जमा करने होते हैं, और वो प्रोसेस मैं बता दूंगा कि कैसे क्या करते हैं। फिर उसके बाद फॉर्म भरने का भी मैं बता दूंगा कि कैसे फॉर्म भरते हैं। और इम्प्रूवमेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। हालांकि फिर से कई बार एग्ज़ाम देना पड़ता है, तो वो सब लेंदी प्रोसेस है, उसमें गुजरो ही मत, मैं तो समझता हूँ। और फिर उसके बाद एक चीज़ होता है, काफ़ी कम लोगों को पता होता है, कन्वोकेशन रजिस्ट्रेशन फिर करना पड़ता है। इग्नू को बहुत पैसे हमें देने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा। एक तो 10-12 हज़ार रुपये एडमिशन के लिए समय लेता है। फिर उसके बाद एग्ज़ाम के समय ये पैसे लेता है, करीब 2-3 हज़ार रुपये। फिर उसके बाद फिर ये कन्वोकेशन के लिए 500-600 रुपये लेता है, बहुत पैसे लेता है ये। फिर उसके बाद मुझे लगता है कि ये कोर्स करने में अगर वो 10,000 फीस है तो 14-15 हज़ार मान के चलो। फिर उसके बाद कन्वोकेशन के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, एग्ज़ाम रिज़ल्ट के बाद हर साल होता है। ये ज़रूरी करना होता है, ऐसा नहीं कि आप ये नहीं करोगे। पैसे आपको 600 रुपये देने ही पड़ेंगे। अगर आप, कई लोगों का 300-200 होगा, तो देख लेना अपना। ये अगर आपको भरना ही पड़ेगा, अगर आपने नहीं भरा तो आपको डिग्री नहीं मिलेगी। और डिग्री आपको चाहिए और आपने ये फॉर्म नहीं भरा तो आपको चालान वगैरह देना पड़ेगा ले जाकर के रीजनल सेंटर में, बहुत माथापच्ची है। तो इससे अच्छा है कि आप रजिस्ट्रेशन कर लो, भले ही कन्वोकेशन में जाओ या ना जाओ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कन्वोकेशन, इसको हल्के में मत लेना। और फिर कन्वोकेशन में अगर आप नहीं गए तो आपकी डिग्री पोस्ट के द्वारा भेज दी जाएगी, लेकिन अगर आपने फॉर्म ही रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया तो फिर डिग्री नहीं मिलने वाली यार। और चालान भरोगे, जा कर के बैंक से बनवाओगे, चालान जमा करोगे, बहुत लेंदी प्रोसेस है। तो प्लीज़ कन्वोकेशन रजिस्ट्रेशन ज़रूर कर देना, जाओ या ना जाओ। अगला चीज़, फिर आप कन्वोकेशन में जाएंगे और इस तरीके से हरियाली रहेगी, खुशी रहेगी, आप अपने दोस्तों से मिलोगे, सब सज धज के एकदम सुंदर सुंदर बन के आते हैं, ढेर सारी सेल्फीज़ लेते हैं।
और वहाँ पे जिनको गोल्ड मेडल मिला होता है उनके चीज़ें देखते हैं और ये सारी चीज़ें होती हैं। और खुशियों के साथ इग्नू को फाइनली कर दे तो आप गुड बाय। ये मैंने लिखा है भीगी पलकें, ये शादी के कार्ड से मैंने चुराया है। जब दुल्हन की विदाई होती है तो उस पल को लोग बोलते हैं भीगी पलकें। तो भीगी पलकें ये खुशी के आंसू होंगे और आप फाइनली इग्नू को गुड बाय कर दोगे। तो ये पूरा पूरा जर्नी मैंने बताया, माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी दंगल दंगल। तो इग्नू के एडमिशन से लेकर के रिजल्ट तक की है पूरी कहानी, मंगल मंगल अगर आपने अच्छे से किया तो। सो थैंक यू। मैंने इसमें बहुत मेहनत लगा यार ये वीडियो बनाने में। तो आप लोग कमेंट भी कभी कभार कर दिया करो उत्साहवर्धन के लिए। थैंक यू वेरी मच।